प्राचीन भारत में एक अद्भुत और समृद्ध नगरी थी, अयोध्या। ये नगरी धर्म, न्याय और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। यहाँ के राजा थे महान और न्यायप्रिय महाराज दशरथ। महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनमें सबसे बड़े थे राम, जो अपने सत्य, साहस और धर्म के पालन के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। अयोध्या की प्रजा उन्हें बेहद प्रेम करती थी। समय बीतता गया और एक दिन महाराज दशरथ ने यह निर्णय लिया कि अब राम को अयोध्या का राजा बनाया जाए। इस समाचार से पूरी अयोध्या खुशियों से झूम उठी। हर तरफ उत्सव का माहौल था, लेकिन महल के भीतर एक षड्यंत्र जन्म ले रहा था। दासी मंथरा ने रानी कैकई के मन में भय और ईर्ष्या भर दी। उसने कैकई को याद दिलाया कि राजा दशरथ ने उसे 2 वरदान देने का वचन दिया था। कैकई ने वही 2 वरदान मांग लिए। पहला, राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और दूसरा, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। ये सुनकर महाराज दशरथ का हृदय टूट गया, लेकिन वे अपने वचन से बंधे हुए थे। जब राम को यह बात पता चली तो उन्होंने बिना किसी क्रोध या विरोध के पिता के वचन का सम्मान किया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पिता का वचन ही मेरा धर्म है। राम के साथ उनकी पत्नी सीता ने भी वन जाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, जहां मेरे स्वामी रहेंगे वहीं मेरा स्थान है। लक्ष्मण भी अपने बड़े भाई की सेवा और रक्षा के लिए उनके साथ चल पड़े। इस तरह राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या को छोड़कर वन की ओर चल पड़े। पूरी अयोध्या उनकी विदाई में रो रही थी, लेकिन राम शांत और दृढ़ थे। वन में उन्होंने साधारण जीवन बिताया, ऋषियों की रक्षा की और धर्म की सेवा की। लेकिन एक दिन एक अद्भुत स्वर्ण मृग सीता की नजरों के सामने आया। सीता की इच्छा पर राम उस मृग के पीछे गए। इसी अवसर का लाभ उठाकर राक्षस राज रावण छल से सीता का हरण कर ले गया। जब राम लौटे और सीता को ना पाया तो उनका हृदय दुख से भर गया। वे उन्हें खोजने के लिए निकल पड़े। अपनी यात्रा के दौरान उनकी मुलाकात हुई महान भक्त हनुमान से। हनुमान ने पूरी निष्ठा से राम की सहायता करने का प्रण लिया। हनुमान और वानर सेना ने मिलकर समुद्र पर पत्थरों से एक विशाल पुल बनाया, जिसे आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। इस पुल को पार करके राम की सेना लंका पहुंची, जहां रावण का शक्तिशाली साम्राज्य था। फिर शुरू हुआ धर्म और अधर्म के बीच एक महान युद्ध। अंततः वो क्षण आया जब राम और रावण आमने सामने थे। अपने दिव्य बाण से राम ने रावण का अंत कर दिया। रावण के पतन के साथ ही अधर्म पर धर्म की विजय हुई और सीता को मुक्त कराया गया। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे। उनके स्वागत में पूरे नगर ने दीप जलाए, खुशियां मनाई। और तभी से हर वर्ष ये दिन दीपावली के रूप में मनाया जाने लगा। एक ऐसा पर्व जो हमें याद दिलाता है कि अंत में हमेशा सत्य और धर्म की ही विजय होती है।